हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है सिटीजनशिप से। गाइस, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। एंड गाइस, अगर आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सिटीज़नशिप। देखिए गाइस, सिटीज़नशिप जो है वो कवर होता है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। पार्ट 2 में आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये डील कर रहे हैं सिटीज़नशिप के साथ। इसमें ये चार जो हैं, आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8, ये हैं गाइस राइट्स, सिटीज़नशिप के राइट्स, राइट। एंड 9, 10, 11 जो हैं ये कुछ पावर दी गई है पार्लियामेंट को, राइट। एंड ये 9 जो है वो डील कर रहा है, ये बेसिकली एलिमिनेट करता है ड्यूल सिटीज़नशिप। तो आपको अभी इतना याद रखना है कि पार्ट 2 जो है उसमें कवर करते हैं हम आर्टिकल 5 to 11, राइट। अब देखिएगा, इस कोई भी कंट्री है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो उसकी टेरिटरी एंड सेकंड वन इज़ उसमें रहने वाले लोग, जिनको बोला जाता है पॉपुलेशन, राइट। अब देखिए, टेरिटरी जो है वो हमने कवर कर लिया था कहाँ पे, पार्ट 1 में। पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स से। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं गाइस? देखिए, पहला है आपके पास पर्सन्स। पर्सन मीन्स कोई भी इंसान जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर है, उसको बोला गया पर्सन, राइट। दूसरा है सिटीज़न। सिटीज़न मीन्स जिसके पास सिटीज़नशिप होगी, जिसके पास भारत की नागरिकता होगी, उसे बोला गया है सिटीज़नशिप, सिटीजन्स, राइट। एंड थर्ड वन इज़ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ आपकी रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है एंड लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकती है, राइट। माइनॉरिटीज़ मीन्स जो लोग, जिन लोगों की तादाद उस पर्टिकुलर रीजन में कम है, राइट। अब किसी स्टेट में हिंदूज़ की तादाद कम है तो हिंदूज़ वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं। किसी स्टेट्स में मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ हैं, कहीं पे बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ हैं, राइट। तो ये माइनॉरिटीज़ भी आ जाएंगी वहाँ पे, राइट। अब देखिए, इंडिया में सिटीज़नशिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं गाइस? पहला तो आपके पास आ जाएगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब भी आपको ये वर्ड सुनने को मिल जाएगा ना गाइस कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बस ये डेट याद रख लेनी है, 26 जनवरी 1950। ये डेट क्या है गाइस? जिस डेट को भारत का संविधान लागू किया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट जब किया गया था, वो तब की डेट है। जब ये लोग सिटीज़नशिप के एक्ट्स इसमें इंक्लूड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, तो उस समय इनके पास एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं था कि सिटीज़नशिप आगे चल के भी कैसे लोगों को नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिटीज़नशिप के लिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये आर्टिकल्स में सिटीज़नशिप के राइट्स दिए उन लोगों को जो लोग 26 जनवरी 1950 तक इंडिया में थे, राइट। अब इनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, राइट। तो इन लोगों को सिटीज़नशिप कैसे मिलेगी? इसका कोई प्रोविज़न हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है, राइट। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आर्टिकल 11 को भी इंक्लूड किया गया, जो कि एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीज़नशिप के बारे में कोई भी प्रोविज़न और लॉ लेके आ सकती है। किन लोगों के लिए? जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद के लोग हैं, राइट। तो वो जो पार्लियामेंट है वो लॉ कौन सा लेके आई गाइस?
वो लेके आई है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट और सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल 1955, जिसमें डिफ़ाइन किया गया उन्होंने कि एक सिटीज़न है अगर कोई 26 जनवरी 1950 के बाद का, वो कैसे सिटीज़न कहलाएगा, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, राइट। ऐसे बहुत से केसेस हैं। तो ये तो हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स जो कि कवर होते हैं इस वाले सेक्शन में, राइट। तो चलिए आर्टिकल्स देख लेते हैं गाइस। आर्टिकल्स, पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या बोल रहा है गाइस? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात आ गई, देखिए कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, मीन्स कौन सी डेट की बात हो रही है? टिल 26 जनवरी 1950 तक जो लोग सिटीज़न हैं उनकी बात हो रही है। अब ये आर्टिकल जो है गाइज वो डील करता है आपका डोमिसाइल्स के साथ। मीन्स अ पर्सन मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया। मीन्स उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो कहाँ का होना चाहिए? इंडिया का। पहली कंडीशन तो वो डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको आर्टिकल 5 के अंडर सिटीज़नशिप चाहिए इंडिया की, तो आपको एनी ऑफ दीज 3 कंडीशंस, इन 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, देन आप सिटीजन्स कहलाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है गाइस कि बॉर्न इन इंडिया। तो पर्सन इज़ बॉर्न इन इंडिया। यहाँ तो पर्सन अगर बॉर्न है इंडिया का, राइट, 26 जनवरी 1950 से पहले पहले अगर वो पैदा हुआ है इंडिया में, तो वो ऑटोमेटिकली सिटीज़न है इंडिया का, राइट। दूसरा केस है कि अगर पर्सन बॉर्न नहीं है तो एनी ऑफ हिज पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया। उसके पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, राइट। और थर्ड कंडीशन ये है कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से वो इंडिया में रहते आ रहा होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तब वो आर्टिकल 5 के अंडर सिटीज़न कहलाएगा इंडिया का, राइट। इतना आपको लग गया पता। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 बात कर रहा है गाइस राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है गाइस, देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका इंडिया है, राइट। यहाँ पे पार्टीशन जब हुआ, राइट, तो ये पाकिस्तान बना एंड ये बना इंडिया। अब इधर बहुत सी माइग्रेशन हो रही थी, बहुत लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हो रही थी। पाकिस्तान से लोग इंडिया आ रहे थे, इंडिया से लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। मतलब कि गाइज पहले ये देख लीजिए कि ये एक ही दिन में नहीं हो गया था सब कुछ। जब डिवाइड हुआ इंडिया, राइट, तो वो बहुत टाइम तक जो है वो पर्सन्स की, पीपल की मूवमेंट चलती रही वहाँ पे, राइट। वो माइग्रेट होते रहे बहुत लार्ज स्केल में, राइट। तो उसमें था क्या कि पहले तो वो फ्रीली मूव कर रहे थे ट्रेन्स के थ्रू और क्रॉस कर रहे हैं, बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या है, वो पहले तो फ्रीली मूव कर रहे थे। दूसरा, अगर उसको कंट्रोल करने के लिए एक दोनों कंट्रीज़ ने 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम इंक्लूड किया था, राइट। अब देखिए आर्टिकल 6 के अंडर आपके पास 2 केसेस आते हैं। पहला केस कौन सा है कि वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के से पहले इंडिया आ गए थे पाकिस्तान से, राइट। और दूसरा क्या है, वो जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आए हैं, राइट। पर ये बात कब तक की हो रही है गाइज? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टिल 26 जैन 1950 तक की बात हो रही है, राइट। अब जो लोग तो परमिट सिस्टम इंक्लूड करने से पहले पहले इंडिया में आ गए हैं, उनके लिए 2 कंडीशंस हैं गाइज कि या तो वो और उनके ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। पहली कंडीशन ये है, राइट। दूसरी कंडीशन है ही शुड हैव रजिस्टर्ड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। तो ये 2 कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी उन लोगों को जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट कर गए थे। दूसरी कंडीशन के केस में गाइस जो बाद में माइग्रेट हुए हैं उनको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, पहली कंडीशन। सेकेंडली
ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट ऑफ रीसेटलमेंट। देखिए गाइज, ये है ना 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम इंक्लूड किया गया था। अब वो परमिट के थ्रू आया होना चाहिए इंडिया में। थर्ड वन इज ही हैड रजिस्टर्ड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 months। अब कोई भी इंसान पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है तो उसको एटलीस्ट 6 महीने तक रहना पड़ेगा, राइट। उसके बाद उसको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर, राइट। और उस ऑफिसर ने उसको रजिस्टर करना चाहिए एज सिटीज़न। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जो है वो सिटीज़नशिप मिलेगी। ये उन लोगों के लिए 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे, राइट। उसके बाद आ जाता है गाइस आपके पास आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या बात कर रहे हैं? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये उन लोगों की बात हो रही है जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, राइट। अब इसमें भी गाइज अंडर आर्टिकल 7 हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। पहले तो वो जो कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे, राइट। तो इन लोगों को तो सिटीजनशिप नहीं मिलती है इंडिया की, राइट। दूसरे केस में बंदे वो हैं गाइज जो माइग्रेट तो कर गए पाकिस्तान 1 मार्च 1947, बट वो लोग दोबारा से इंडिया माइग्रेट किए हैं, राइट। तो ये लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं सिटीज़नशिप के लिए अंडर 5 और 6। तो ये लोग जो है वो डिमांड कर सकते हैं सिटीज़नशिप। बट इन लोगों को भी क्या है गाइज, वही सेम जो हमने आर्टिकल 6 में पढ़ा, 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए थे, राइट, उनको जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था वो सेम प्रोसेस जो है वो इनको भी फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या चीज़ था गाइज कि ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, राइट। ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर द परमिट फॉर रीसेटलमेंट। ही हैड रिजाइडेड इन इंडिया आफ्टर री माइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 months। He had submitted an application for registration to the officer, right. He has been registered as a citizen by such officer। तो ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद वो सिटीज़न कहलाएगा, राइट। अब बेसिकली आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि आर्टिकल 7 जो है वो ओवरराइड कर रहा है आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 को, राइट। क्यों? क्योंकि ये इस केस में हम 5 और 6 के अंडर सिटीज़नशिप नहीं ले सकते। चलिए आर्टिकल 8 पे चलते हैं। आर्टिकल 8 जो है वो बात कर रहा है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज़, राइट। अब देखिए ये उन लोगों की बात हो रही है जो 26 जनवरी 1950 से पहले माइग्रेट कर गए थे किसी अदर कंट्री में इंडिया से, राइट। अब इन लोगों को बोला जाता है गाइस PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके बाद जो माइग्रेट हुए थे उनको बोला जाता है OCI, ओवर रेज्ड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। एंड जो लोग वहीं जाके बस गए उसको बोला जाता है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, राइट। तो ये 3 टाइप के बंदे होते हैं। अभी बात हो रही है PIOs की, तो इसमें भी हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाती है। 2 कंडीशंस क्या हैं कि ही हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, मीन्स ब्रिटिश इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया में अगर वो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न हैं, राइट, पहली कंडीशन अगर वो फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर जिस कंट्री में वो माइग्रेट किया है उस कंट्री में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज इंडियन सिटीज़न, तब उसको जो है वो आर्टिकल 8 के अंडर सिटीज़नशिप मिल जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 जो है वो ड्यूल सिटीजनशिप को कैंसिल कर रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है, पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन है वो वॉलेंटरली एक्वायर कर रहा है किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप को, तो वो जो है उसकी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाती है, राइट। देखिए बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली एक्वायर कर रहा है सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज देन ही कैन नॉट डिमांड इंडियन सिटीजनशिप एज पर आर्टिकल 5, 6, 7, 8।
ये टेक्निकली 6 एंड 7 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, राइट। पाकिस्तान यहाँ पे कवर हो गया, अदर कंट्रीज़ की बात हो रही है तो वो डिमांड नहीं कर सकता बेसिकली, आपको इतना याद रखना है, राइट। आर्टिकल 9 में हमने क्या पढ़ा कि पर्सन अगर कोई वॉलंटरली एक्वायर करता है किसी अदर स्टेट की, अदर कंट्री की सिटीज़नशिप, देन वो डिमांड नहीं कर सकता इंडियन सिटीज़नशिप को। ये भी आपको लग गया पता। नेक्स्ट आर्टिकल 10, कॉन्टिन्यूंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीज़नशिप। इसमें क्या है, इफ़ अ पर्सन गेट सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 5, 6, 7, 8 देन हिज राइट ऑफ सिटीज़नशिप विल कंटिन्यू इन इंडिया बट सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, राइट। देखिए, अगर आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के अंडर सिटीज़नशिप मिल गई है किसी पर्सन को, राइट, तो 26 जनवरी 1950 तक ही सिटीज़नशिप थोड़ी ना रहेगी गाइज, उससे आगे भी तो उसको कंटिन्यू करना है ना, तो वो बेसिकली कंटिन्यू रहेगी आगे भी, इस आर्टिकल में ये बोला गया। बट जो राइट्स हैं सिटीज़नशिप के वो सब्जेक्ट टू होंगे किसके, जो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, राइट। बस इसमें यही आपको बताया गया कि आगे भी जो है वो लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो है वो इन आर्टिकल्स में भी छेड़छाड़ कर सकती है, आपके राइट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। ये आगे आ जाता है गाइज आर्टिकल 11। अब गाइज ये आर्टिकल जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकती है सिटीज़नशिप पे, राइट। इसमें क्या है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीज़नशिप बाय लॉ। अब इस आर्टिकल में क्या है गाइज, देखिए पार्लियामेंट को पावर्स दी गई हैं। पावर्स क्या हैं कि देखिए, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल जो है वो एम्पावर करेगा पार्लियामेंट को टू मेक लॉज ऑन सिटीज़नशिप, राइट। अब 26 जनवरी 1950 के बाद वाली सिटीज़नशिप कहीं पे भी नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए जो है वो आर्टिकल 11 है, जो कि एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो फर्दर बना सके लॉज ऑन सिटीज़नशिप, और उसको एप्लीकेबल किया जाएगा आफ्टर दैट। इतना आपको लग गया पता। दूसरी बात इसमें क्या है कि पार्लियामेंट को एक और पावर भी है कि वो रिस्ट्रिक्ट और रिवॉक कर सकती है राइट्स जो गिवन हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में, राइट। जो 5, 6, 7, 8 के अंदर जो सिटीज़नशिप के राइट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट एंड रिवॉक भी कर सकती है पार्लियामेंट इस आर्टिकल के तहत, राइट। अब देखिए, ये पावर जब लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास आ गई, तो 1955 में इन्होंने एक लॉ बनाया जिसको बोला गया सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो फर्दर आगे बहुत बार अमेंड किया गया, जिसमें कि ये प्रोविज़न बताए गए कि सिटीजन्स कौन रहेंगे इंडिया के एंड उनको क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगी, राइट। तो वो सब कुछ इसमें बताया गया है गाइस, और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, एंड अगर कोई भी आपको इसमें क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी उन तक पहुंच सके। गाइस आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।